हेलो नमस्कार दोस्त। देखिए आज हम ये जानेंगे क्लास 10th के फिजिक्स है। ये क्लास कितना क्या है? क्लास क्लास 10 के भी पढ़ा है। क्लास 10 को ही पढ़ाया होगा। हम सब फिजिक्स पढ़े हैं। कुछ फिजिक्स हम बता दिए तो नहीं कि ना। देखिए दर्पण सूत्र सिद्ध करवा दिए थे, फिर करवाए थे एक बराबर r/2 सब सिद्ध करवा दिए थे। जाके देख लीजिएगा आप लोग, सब पूरा हम सिद्ध करवा दिए हैं। अब अगला टॉपिक है आवर्धन। क्या है आवर्धन? आवर्धन कर देना किसी चीज का मैग्निफिकेशन करना, मैग्निफिकेशन या उसका इमेज बड़ा कर देना। जैसे बताइए ये मार्कर होगा, मान के चलो ये होगा 10 सेंटीमीटर है, उसका मैग्निफिकेशन करेंगे ना, जूम। समझ देहाती भाषा में जूम कर, जूम करना, जूम मैग्निफिकेशन करना। कोई भी जूम करा ना, कैमरा तो मोबाइल चलाता है ना, मोबाइल मोबाइल में जूम पूरा करता है, वो एक तरह का मैग्निफिकेशन कर रहा है। कोई फोटो के एकदम जूम कर दे रहा है ना, एकदम दूर तक दिख रहा है, एकदम पूरा एकदम जूम कर ऐसे 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 करके देख रहा है। पूरा एक से एक का देखता है सब लेकिन देख रहा है कहूँ एकदम जूम करे का से का देखता है सबके। वही तो मैग्निफिकेशन। देखिए मैग्निफिकेशन क्या करता है ना, देखिए देखो प्रतिबिंब की ऊंचाई एवं वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। ठीक है, प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु के ऊंचाई का आवर्धन करते हैं। अति आवर्धन परिभाषा होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई। जितना वस्तु दिला, जितना प्रतिबिंब का बनता है ना, प्रतिबिंब की ऊंचाई, जितना वस्तु रहता है ना उसका ऊंचाई होता है। ये बताइए आप लोग। ये बताइए जो मैग्निफिकेशन हम कैमरा जूम करते, जूम करते, जूम का आदमी तनिक रहता है, जूम करला पर आदमी तनिक रहता है, आदमी बाहर इतना बड़ा में दिखाई देता हो। कोई जो जूम करता तो उनके फोटो जूम करता है, मुंह आता एकदम तनिक रहता है, जूम करके नकिया का देखते हैं, खाली नकिया जूम करके देखते हैं, इतना हम जूम कर देते हैं। तो वही का नाम है प्रतिबिंब की ऊंचाई तो वस्तु के ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन करते हैं। प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु के ऊंचाई के अनुपात का आवर्धन करते हैं। समझ गए होंगे कुछ चीज के मान के चलिए हम लोग। ठीक है, कुछ चीज के पक्षी के हम ले रहे हैं, इमेज ले रहे हैं, इमेज। बताइए मोबाइल के हम जूम करेंगे, जूम करेंगे, जूम, और जिसका उसका प्रतिबिंब बनेगा ना, यानी जितना जूमिंग होगा, जूमिंग ओकर अनुपात और वस्तु के जितना रहेगा ऊंचाई ओकर अनुपात को हम आवर्धन करते हैं। ठीक है, वस्तु की ऊंचाई एवं ना आगे प्रतिबिंब की ऊंचाई एवं वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन करते हैं। आवर्धन को हम एम से सूचित करते हैं। कौन से सूचित करते हैं? एम से, एम से, एम। देखो एम है ना, आवर्धन को एम से सूचित करते हैं। इतना बड़ा लिखने की जरूरत ना है आवर्धन, हम एम लिख देंगे तो समझ जाइएगा आप लोग। एम के मतलब कौन सी? आवर्धन, आवर्धन। ये बराबर लिखे हैं H2/H1, H2/H1, H2 देखो H2/H1। देखो H1 का था, यह है वस्तु की ऊंचाई है, H1 कुछ की ऊंचाई है, वस्तु की ऊंचाई है। H2 है जो प्रतिबिंब की ऊंचाई है, H2 है प्रतिबिंब की ऊंचाई। देखिए तो एम से सूचित करते हैं, एम से, एम बराबर H2/H1। H2 कुछ है, H2 कौन सी ऊंचाई है? प्रतिबिंब की ऊंचाई है। ऐसा क्वेश्चन लिख सकते हैं H2, अब H1 भी ऐसा लिख सकते H1। ठीक है, जो प्रतिबिंब की ऊंचाई H2, वस्तु की ऊंचाई H1 है, तो लिखते हैं वो आती बाका भी लिख सकता है। ये प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई। ठीक है, क्या कहते हैं ना, -v/e होता है, एक बार होता है। देखिए बताइए हम लोग यूला में आप लोग के बता दिए ना, यूला बता दिया अवतल द्वारा बने प्रतिबिंब में, अवतल द्वारा बने प्रतिबिंब हम बताए अभी। देखो वस्तु की दूरी को कौन सी सूचित करते हैं? वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी को करते हैं हमने यू से, और प्रतिबिंब की दूरी को v से। देखिए तो ये भी होता है। देखो नीचे वस्तु की दूरी u है और प्रतिबिंब की दूरी कितना भी है। देखिए ये तो नहीं समझेगा ये माइनस कहाँ से आ रही है, माइनस की आयत आती कहाँ पे, ये प्रश्न जरूर चल रहा होगा कि माइनस आता है कहाँ पे। ठीक है, हम अवतल द्वारा बने प्रतिबिंब बताए हैं। ये जो वस्तु के नीचे प्रतिबिंब बनता है ना, वस्तु के नीचे वो होता है पॉजिटिव, जो ऊपर बनता है निगेटिव। बताइए देखो हम कोई लेते हैं अवतल द्वारा बने प्रतिबिंब। देखिए बताइए हम वस्तु को हम रखते थे आगे ऐसे रखते थे ना, प्रतिबिंब बनता है नीचे बनता है, नीचे बनता है। देखिए तो ये भी पढ़ा होगा तो मूल में ग्राफ में पढ़ा होगा कि बिंदु के ऊपर साइड जितना होता है सब निगेटिव होता है, सब निगेटिव। जो नीचे रहता है सब रहता है पॉजिटिव, यानी जो इधर आता है नीचे, नीचे पॉजिटिव रहता है, पॉजिटिव सब रहता है। यह तो ऊपर सब होता है, कुछ होता है आती निगेटिव ना। एक मिनट फिर समझा। देखो जो ऊपर होता है कुछ होता है, ऊपर सब है, ऊपर सब होता है पॉजिटिव और नीचे होता है निगेटिव, होता है निगेटिव। पढ़ा है ना, होता पॉजिटिव होता है, नीचे होता है निगेटिव। तो नीचे बनता है, नीचे बनता है, नीचे कुछ बनता है, नीचे नीचे जो बनता है ना अर्थी के बनता है प्रतिबिंब की ऊंचाई ना,
और वस्तु की ऊंचाई बनता है। देखिए तो ऊपर वाला का माइनस होता है तो माइनस का ले लिए, इसका माइनस ले लिए, वस्तु की ऊंचाई हमेशा माइनस होता है और प्रतिबिंब की ऊंचाई प्लस होता है। और यह लिखते प्लस माइनस होता है, तो प्रतिबिंब प्लस होता है। ये नीचे ना लिखे ऊपर हम लिखते हैं, ऊपर। फिर देखिए इतना हो गया, इतना लिख लीजिए, फिर आगे फिर देखते हैं। देखिए जो अपनी आवर्धन समझाए थे, आवर्धन, आवर्धन के बाद नेक्स्ट टॉपिक है सब दर्पण को पहचाना। देखिए दर्पण होता है 3 तरह का होता है, वो अवतल दर्पण, एक समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, 3 गो दर्पण होता है। अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण। देखिए ये अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण एवं समतल दर्पण में क्या दे रहे हैं, कंडीशन दे रहे हैं ना, सब दर्पण के पहचाना है, सब दर्पण के पहचाना है। पर हमने के इस शर्त रख रहे हैं ना कि बिना छुए पहचाना है, बिना छुए पहचाना है। फिर कौन दर्पण होगा ना, को बताओ। कोई राह में चली जा रहा है, जैसे मान के चलो कोई मान के महिला चली जा रहा है, तो झम 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 पहले से बात है, तो बिना अति समझ जाता है कि हाँ ये महिला है। अब बताओ अधिकतर महिला क्यों ना पहला कब गाना कोना ये सब कुछ होता है, छम छम लिखा बात है, तो ये पहचान जाएगा कौन महिला है कौन पुरुष है। वो आधार पर तो सबको पहचान जाता है, एक मेकअपों के आधार पर पहचान जाता है कौन महिला है कौन पुरुष है। तो इसमें क्या कर रहा है, यह वही कंडीशन है, बिना छुअले में पहचाना है कौन अवतल है कौन समतल है कौन उत्तल है, इन्हीं पहचानना है। ठीक है, ये पहचानने के लिए सबसे पहले दर्पण ने क्या करे ना, कुछ एगो टुकड़ा ले लो, कुछो के टुकड़ा, कागज के टुकड़ा ले लो या पत्थर के टुकड़ा ले लो या कुछो के टुकड़ा ले लो, कागज पत्थर कलम कुछो के टुकड़ा ले लो। और सब टुकड़ा क्या करे, सब टुकड़ा के सभी टुकड़ा के बारी बारी से एक एक करके सबसे पहले आके देखिए समतल दर्पण में ले जाते हैं, समतल दर्पण भी। ऐसे नहीं पे कोई भी दर्पण ले जाए, हम ये मतलब ना है। देखिए तो नहीं बताइए, हम 3 गो दर्पण लगा दिए, ये 3 गो दर्पण लगा दिए, 3 गो तो नहीं ना बता रहे हम, कल 3 गो दर्पण लगा दिए, तो उनको वो टुकड़ा ला रहा है, टुकड़ा ला रहा है। अब बताइए जेकरा में देखो जितना वो पत्थर है उतने वो पत्थर के आकार बढ़ रहा है, तो कौन दर्पण होता है, वस्तु के साइज के आकार बढ़ रहा है, समतल दर्पण, समतल दर्पण। और फिर दूसरा कांच भी लेगा, वो कांचवा भी पत्थर के टुकड़ा ना, पत्थर के टुकड़ा उनमें ओकर आकार ज्यादा बड़ा है, बड़ा है, कौन दर्पण होगा, वो होगा अवतल दर्पण, अवतल दर्पण। बताइए और वही पत्थर के तीसरा कांच भी ले जाए, तीसरा कांच भी जितना पत्थरवा है ना छोटी को दिखाई दे रहा है, छोटी को दम दिखाई दे रहा है, वो जितना उतना ना ओकरा छोटी को दिखाई दे रहा है, कौन दर्पण होगा, उत्तल दर्पण होगा। देखिए फिर समझिए, फिर एक एक लगे, देखिए इधर बोर्ड पर ध्यान दीजिए, तो ये सब लिखकर कुछ समझ में आएगा, इतना बड़ा लिखा है ना तो कुछ समझ में आएगा, हम जो बोलेंगे फर्द का याद हो जाएगा। देखिए तीनों दर्पण को पहचानने के लिए सबसे पहला बात कैसी करते हैं, तो कुछों को टुकड़ा ले लेते हैं, हम कागज के टुकड़ा ले ही में, आप लोग कुछों को टुकड़ा ले लीजिए, मैं कागज के टुकड़ा लिए हैं और सब कागजों का टुकड़ा किए है ना, कागज के टुकड़ा के हमने आगे 3 गो दर्पण रखकर ऊपर भी दर्पण भी ले गए हैं। ठीक है, जेकरा में बड़ा प्रतिबिंब बना यानी वस्तु के आकार के बड़ा बन गया है तो हो गया अवतल दर्पण, और जेकरा में कागज के टुकड़ा छोटा बन गया है तो हो गया उत्तल दर्पण, जेकरा में कागज के टुकड़ा बराबर बन गया तो हो गया समतल दर्पण। देखिए पढ़िए, देखिए आप पढ़ाते हैं, देखो इन सभी दर्पण को पहचानने के लिए एक कागज के टुकड़ा लेते हैं और कागज के टुकड़ों को बारी बारी से दर्पण के पास ले जाते हैं। जिस दर्पण में वस्तु के आकार का प्रतिबिंब बनता है वह समतल दर्पण होगा। जिस दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनेगा वह अवतल दर्पण होगा, और जिस दर्पण में छोटा प्रतिबिंब बनेगा वह उत्तल दर्पण होगा। इतना हो गया। ये आपकी एक जस्ट कहानी तो बिना स्पर्श किया है, बिना छुए है, आप ही करेंगे ना स्पर्श करके कैसे पहचानेंगे, बंद कर देने। हाँ देखिए युगला में कुछ करते हैं, देखिए अब समतल दर्पण है, एगो अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण है, ये अवतल दर्पण, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण। देखिए इनमें कुछ कर रहा है ना, देखिए समतल दर्पण, अवतल दर्पण है, उत्तल दर्पण का पहचान इनमें करना है। पहचान करना स्पर्श करके, यानी आप छू के हम कैसे पहचान सकते हैं कौन अवतल दर्पण है कौन समतल दर्पण है कौन उत्तल दर्पण है। इनमें दर्पण में पहचान कर रहा है हमने को छू के बोला में पहचान करना था बिना छूले। इस दर्पण को पहचान कर लेके क्या करते हैं ना, सबसे पहले 3 गो दर्पण आता है, 3 गो दर्पण है, वो अवतल दर्पण है, उत्तल दर्पण है, वो समतल दर्पण। नामों बता रहे हैं, लेकिन कहेगा आप लोग का, आप लोग बताइए 3 गो दर्पण दे देगा, तो कौन दर्पण उत्तल है कौन समतल है कौन अवतल है,
पहचानिए आप लोग। इनमें कोशिश कर रहे हैं ना इस दर्पण को पहचानने के लिए, अंगुलिया का अपन अंगुली को सब दर्पण में टच करते हैं और जिस दर्पण का परावर्तक पथ है यानी उसका सतह अति बराबर लेखा लगता है ना, बराबर लेखा है वो तो समतल दर्पण, या समतल होता है दर्पण तो समतल है दर्पण। और जिसका परावर्तक पथ है यानी सतह अंदर के धाफा की ओर रहता है, धाफा की ओर वो होता है तो अवतल दर्पण। और जिसका परावर्तक पथ उभरा हुआ रहता है यानी उठा लेखा महसूस होता है वो होता है उत्तल दर्पण। देखिए अब क्वेश्चन के अनुसार आप लोग का समझ में आ गया होगा। ठीक है, स्पर्श करके इस दर्पण को पहचानने के लिए लिखे, पहचानने के लिए न लिखे हैं, पहचानने के लिए। देखिए स्पर्श करके इस दर्पण को पहचानने के लिए अपने हाथ के अंगुलियों को सभी दर्पण के पास ले जाते हैं। जिस दर्पण का परावर्तक सतह समतल होता है वह समतल दर्पण होता है। जिस दर्पण का परावर्तक सतह उभरा हुआ रहता है वह उत्तल दर्पण होता है। जिस दर्पण का परावर्तक सतह ढांपा हुआ रहता है वह होता है तो वह अवतल दर्पण होता है। उम्मीद करते हैं कि यह समझ में आ गया होगा। एक मिनट और भी समझा देते हैं, मैं एक बार और समझा देते हैं। देखिए सबसे पहले कुछ करते हैं ना, सबसे पहले एगो अति अपन अंगुली ले लेते हैं, हाथ की अंगुली सभी दर्पण के पास ले जाते हैं। जिस दर्पण का परावर्तक पथ ढांसा हुआ रहता है तो कौन दर्पण होता है, ढांसा हुआ रहता है तो अवतल दर्पण। और जिसका परावर्तक पथ उठा हुआ रहता है तो उत्तल दर्पण। जिसका परावर्तक पथ समतल होता है तो होता है समतल दर्पण। फिर आगे देखते हैं। देखिए अब अगला टॉपिक है नहीं है, अगला टॉपिक के बारे में हमने जाना, हमने अगला टॉपिक में अवतल दर्पण उत्तल दर्पण अंतर जाना है, डिफरेंट दोनों में क्या फर्क है। अवतल दर्पण एवं उत्तल दर्पण कुछ अंतर है। ठीक है, मुख्य अंतर 3 या 4 रहता है, 4 पूरा मुख्य अंतर दर्पण के माध्यम में समझा देते हैं। ठीक है, ये होता है कौन दर्पण है, गोलीय दर्पण होता है, गोलीय दर्पण है, गोलीय दर्पण से ही बनता है। एक होता है अवतल दर्पण, एक उत्तल दर्पण होता है। ठीक है, जिसका बाहरी वाला पेंट होता है ना, बाहरी वाला पेंट है तो होता है उत्तल दर्पण। जिसका अंदर वाला पेंट होता है अवतल दर्पण। इसके कहना मैंने जिसका परावर्तक पथ उभरा हुआ रहता है, चिकना हुआ पथ उभरा हुआ रहता है, जगह चिकना पथ उभरा रहता है ये होता है कौन दर्पण, उत्तल दर्पण। और जिसका चिकना पथ यानी अंदर आता है यानी ढांसा रहता है तो होता है अवतल दर्पण। ठीक है, जिसका परावर्तक पथ ढांसा रहता है तो होता है यानी चिकना वाला पथ, जिसका परावर्तक पथ ढांसा रहता है तो अवतल दर्पण होता है। जिसका परावर्तक पथ उठा रहता है तो कहते हैं उत्तल दर्पण कहते हैं। परिभाषा हो गया। परिभाषा के बाद पूछता है, देखिए इसका फोकस दूरी होता है, जिसका फोकस अवतल दर्पण का फोकस दूरी तो धनात्मक होता है। देखिए तो अवतल दर्पण है ना, अवतल दर्पण। देखिए अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण। ठीक है, तो अवतल दर्पण होता है अवतल दर्पण। इसको हम लाइट देते हैं, लाइट तो फोकस कहाँ बनता है यानी दर्पण के आगे बनता है। जो चीज दर्पण के आगे बनता है तो कौन दर्पण होता है, उसका फोकस कुछ होता है, फोकस होता है ऋणात्मक होता है, नहीं फोकस ऋणात्मक तो फोकस होगा ऋणात्मक। उत्तल दर्पण का होता है ना, उत्तल दर्पण में हम लाइट की देते हैं, लाइट देते हैं ये प्रतिबिंब ये तो इधर चल जाता है, इधर चल जाता है, इधर चल जाता है, इधर चल जाता है, इस प्रकाश से। तो इसको हम फोकस दूरी कल्पना करते ऐसा फोकस दूरी बनेगा। तो उत्तल दर्पण का फोकस दूरी होता है तो धनात्मक होता है, उत्तल दर्पण का फोकस दूरी धनात्मक होता है। दूसरा अंतर, तीसरा अंतर है ना, तीसरा अंतर है देखो जो एक बिंदु पर अभिसरित कर दे रहा है, ये अवतल दर्पण है तो एक बिंदु पर अभिसरित कर दे रहा है, कौन दर्पण हो गया, फिर जानते हैं हमने अभिसारी दर्पण के नाम से, अभिसारी दर्पण के नाम से। अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण के नाम से जानते हैं, उत्तल दर्पण को हम अपसारी दर्पण के नाम से जानते हैं, अपसारी दर्पण। ये हुआ इनका प्रतिबिंब बनता है ना, प्रतिबिंब अवतल दर्पण में बड़ा बनता है, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब छोटा बनता है। ठीक है, अब इतना लिख लीजिए, लिखवा दिए हैं, पढ़ लेते एक बारी। अवतल दर्पण एवं उत्तल दर्पण। देखिए व्यापा दर्पण जिसका परावर्तक पथ ढांसा रहता है वो अवतल दर्पण होता है। व्यापा दर्पण जिसका परावर्तक पथ उभरा रहता है वो कौन दर्पण होता है, तो होता है उत्तल दर्पण। अगला फिर दूसरा है, इसे अभिसारी दर्पण के नाम से जानते हैं, इसे अपसारी दर्पण के नाम से जानते हैं। अगला इसमें प्रतिबिंब बड़ा बनता है, और फिर उत्तल इसमें प्रतिबिंब छोटा बनता है। ठीक है, इसका फोकस दूरी ऋणात्मक होता है, इसका फोकस दूरी धनात्मक होता है। इतना बता देना, तब तक मिलते हैं हमने नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।